दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर की सड़कें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकास चौतरफा सड़कों पर देखने को मिल रहा है। इतना काम कभी नहीं किया गया होगा जितना सड़कों के माध्यम से किया गया है, ऐसा नेता कहते हैं। अभी तक के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी बड़ी सड़कें कोई डेवलप नहीं कर पाई हैं जो ये कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी में काम किया गया। पूर्व की सरकारों के प्रोजेक्ट पास कराए गए थे, उन्हीं पर कुछ काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के अगर शहर के भीतर की अगर हम बात करते हैं तो शहर के भीतर की एक सड़क बनी है तुवन चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट तक, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनी और पास हुई। इसके बाद एक सड़क बनी है मन्नू पेट्रोल पंप से लेके जेल चौराहे तक, अभी भी कुछ काम चल रहा है। इसके अलावा जो सड़कें बनी हैं, चाहे वो घंटाघर के तगड्डा से लेके और स्टेशन रोड तक का, ये पूर्व सरकार का प्रोजेक्ट था। इसके बाद शहर के भीतर की अगर कोई सड़क आप लोगों के बनती हुई दिखी हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, पूर्व सरकार और वर्तमान सरकार की। अब बात करते हैं शहर की दो तीन बड़ी समस्या है जिसको लेके लगातार भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो भी आवाज़ उठाती थी, और आज सत्ता में है, 6वां साल आरंभ हो चुका है और जो पदों पर हैं वही सबसे बड़े उस समय विपक्ष के नेता भी थे। ललितपुर से जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड से लेके पिसनारी बाग तक का रोड बहुत ख़राब है। और मौजूदा स्थिति ये है कि पूरे शहर का जो वहाँ के झांसी से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो चंदेरी से जो ट्रैफिक आ रहा है, वो वही जो रोड है वही झेल रहा है। लेकिन हमारे अधिकारियों द्वारा अभी तक उस पर बड़े पैमाने पर जो काम करने की आवश्यकता थी वो नहीं देखने को मिला है। जब हम बोले अधिकारी से मिले तो थोड़ी मिट्टी तो डाल दी गई है और इस बरसात के बाद वो मिट्टी भी बह गई है। फिर से काम करने की आवश्यकता है। नेताजी की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सदनसाय से लेकर देवगढ़ बाईपास वाला रोड जो ITI होता हुआ निकलता है। सबसे खराब स्थिति ललितपुर शहर के अंदर अगर किसी रोड की तो यही रोड है। 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित भी होते हैं इस रोडों से, लेकिन हमारे नेताजी को ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि वोट तो मोदी और योगी के नाम पर मिला है। मुख्यमंत्री के नाम पर जब वोट मिल जाता है तो ऐसी स्थिति होती है, स्थानीय नेताओं की जवाबदेही ज़्यादा कुछ होती नहीं है। विधायक जी अभी PWD मिनिस्टर से मिले हैं, कुछ कागज भी दिए हैं, लेकिन काम कुछ अभी स्टार्ट होता हुआ नज़र नहीं आया है। समाजवादी पार्टी जो अभी तक सो रही थी, उनके एक पदाधिकारी ने एक ज्ञापन भी दिया है और आशा की है कि कहीं ना कहीं कुछ काम होगा, लेकिन ना तो जिला प्रशासन अभी तक कोई गड्ढा भरा पाया है। और जहां आज हम लोग घूमने गए तो इस सड़क का आप देख भी लीजिए क्या स्थिति है इस सड़क की। और दूसरी चीज़, अभी बारिश खुली हुई थी, लगातार मेरे द्वारा करीब 1 महीने से सड़कों को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आवाज़ आई है, तमाम लोग खुलकर फेसबुक पर लिख भी रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने कुछ किया नहीं। मौजूदा स्थिति यह है कि अभी मिक्सचर करके उस पर डालने की आवश्यकता है, वरना लोगों के लिए निकलना और दुश्वार हो जाएगा। प्रशासन के पास अभी बहाना हो जाएगा कि बारिश हो रही है, अभी बारिश थमी हुई है, उस समय तो काम करा ही सकते थे। जिलाधिकारी के ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जिलाधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं या निचले कर्मचारियों से काम नहीं करा पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारियों ने खराब सड़कों को लेकर ज्ञापन दिए, लेकिन यहाँ के विधायक, मंत्री, सांसद अपने ही कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं रख पा रहे हैं, ना ही काम करा पा रहे हैं। तो फिर समाज सेवा किस चीज़ की कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए आप सत्ता में आए थे जब जन समस्याओं पर आपका फोकस ही नहीं है? जिले की सबसे बड़ी समस्या खराब सड़कें, दूसरी सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की, तीसरी सबसे बड़ी समस्या है लाइट कटौती की। ललितपुर शहर में सबसे ज़्यादा लाइट कटौती बढ़ चुकी है। अब तो 24 घंटे का जो झुंझुना बजा रहे थे, शहर में 24 घंटे लाइट दिखाई नहीं देती है। गांव की स्थिति जो 16 घंटे थी वो कई 6 घंटे तक कन्वर्ट हो गई है। बाकी का लाइट का पता ही नहीं है कहाँ जा रही है। जखौरा क्षेत्र में इस समय बड़े पैमाने पर विद्युत कटौती चल रही है। ननौरा, तिलहरी और आसपास के गौरा जैसे जो गाँव हैं वहाँ पर विद्युत आपूर्ति ठप पड़ी हुई है। लोग परेशान हैं, लेकिन हमारे यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि जब नेता ही कुछ नहीं सुनेंगे तो अधिकारी कहाँ से सुनेंगे। अधिकारी केवल सुबह से शाम मीटिंगों में लगे हुए हैं, लेकिन उन मीटिंगों का परिणाम क्या हो रहा है वो ज़मीनी हकीकत नहीं बन रहा है।
ऐसे में आप ही बताइए हमारे अधिकारी, हमारे नेता किस प्रकार का काम कर रहे हैं। हमारे नेताओं को तो फोटो खिंचवाने की आदत पड़ गई और उसके बाद सरकारी कार्यक्रमों में तालियां बजवाते हुए, माला पहनते हुए नजर आ जाते होंगे हमारे यहाँ के नेता। लेकिन वही नेता अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं रखवा पा रहे, उनके ज्ञापन का सम्मान नहीं रखवा पा रहे हैं, अपने ही सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के ही पदाधिकारी कई। और फिर उसके बाद नेताजी ये भी कह देते कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। अगर नहीं सुनी जा रही है तो पद से इस्तीफा दे दीजिए, जनता ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पसंद करने लगेगी और जो वोट अभी मिला है इससे ज़्यादा वोट भी मिल जाएगा, क्योंकि आप जनता के लिए खड़े हैं, जनता की समस्याओं पर आप खड़े हैं। और इसके बाद अगर सत्ताधारी पार्टी अपने ही अधिकारियों से काम नहीं करा पा रही है तो सरकारी कार्यक्रमों में सांसद, विधायक, मंत्रियों को जाना बंद कर देना चाहिए। पहले जनता की समस्या है, फिर सरकारी कार्यक्रमों का हिस्सा बने विधायक, मंत्री, सांसद और उनके पदाधिकारी जो बिल्कुल जबरदस्ती कुर्सियों पर बैठ जाते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, जिनका जनता के प्रति कोई जवाबदेही नजर नहीं आती। ऐसे में ललितपुर की जनता तो मौजूदा नेताओं से ठगा हुआ महसूस कर ही रही है, अधिकारियों से भी कर रही है और उनकी सुनी नहीं जा रही है। आम जनता के अगर कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि भारतीय जनता पार्टी की राज में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मुद्दा बनाए गए थे उन मुद्दों में कितना काम किया गया है और सड़कें, पानी और लाइट की क्या स्थिति आपके शहर में, आपके नेता कहीं आपकी मदद कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये भी लिखिए। और विपक्ष की जो भूमिका होना चाहिए उसमें खासतौर से कांग्रेस, सपा और बीएसपी, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, इन पर भी सवाल खड़े होने चाहिए। विपक्ष की राजनीति करने वाले नेता इस समय दुबक के बैठे हुए हैं, इनका अता पता तक नहीं है और जनता के मुद्दों पर ये भी खामोश हैं। इसलिए इन पर भी अगर आपके विचार हो तो जरूर रखें। और क्या ये नेता क्या कुछ काम में लगे हुए हैं जिसके कारण जनता की समस्याओं पर फोकस नहीं है या कोई डर है, ये भी विचार जरूर रखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।